मिड गट को और हाइंड गट को। तो जो फोर गट है उसको ब्लड सप्लाई कौन देगा? सीलियक आर्टरी। जो मिड गट है उसको ब्लड कौन देगा? सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। और जो नीचे है इंफीरियर। तो ऑल गट्स रिसीव देयर ब्लड सप्लाई फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव ब्रांचेस एंड दीज थ्री ब्रांचेस आर द डायरेक्ट वेंट्रल ब्रांचेस ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा। याद रखें। तो सीलियक आर्टरी, सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी और इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी, ये तीनों के तीनों एब्डोमिनल एओर्टा के कहाँ से निकले हैं? फ्रंट से निकले हैं, इंटीरियर साइड से निकले हैं, जिसको हम वेंट्रल साइड कहते हैं। जब सीलियक आर्टरी निकलती है ना एब्डोमिनल एओर्टा से, तो सीलियक आर्टरी एट सेल्फ गेव ब्रांचेस। इस आर्टरी से अपने ब्रांचेस निकलती है और ये एमसीक्यूज है। व्हाट आर द थ्री ब्रांचेस दैट इज अराइजेस फ्रॉम सीलियक आर्टरी? तो लेके ब्रांचेस ऑफ सीलियक आर्टरी। सीलियक आर्टरी तो खुद किस चीज का ब्रांच है? एब्डोमिनल एओर्टा। लेकिन इस सीलियक आर्टरी के अपने तीन ब्रांचेस है। ब्रांचेस ऑफ सीलियक आर्टरी, ठीक है। नंबर वन, द फर्स्ट ब्रांच विच इज द शॉर्टेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ब्रांच ऑफ सीलियक आर्टरी इज कॉल्ड लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। इसको हम क्या कहते हैं? लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। अब देखिए एनाटॉमी आप लोग आसान कराना मेरा काम है, लेकिन ये नाम आप लोगों ने बार बार पढ़ना, इस पर मेहनत आप लोगों का काम है। क्योंकि किसी भी आर्टरी का नाम है तो वो आर्टरी का नाम ही है, ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इज हेपेटिक आर्टरी। हेपेटिक आर्टरी विल लेटर सप्लाई टू द लीवर बिकॉज हेपेटिक इज द वर्ड यूज फॉर लीवर, ठीक है। और इसके अंदर और जो आर्टरी आती है स्प्लीनिक आर्टरी, दैट इज कॉल्ड स्प्लीनिक आर्टरी। तो जनाब ये हाउ मेनी आर्टरीज आर अराइज फ्रॉम सीलियक ट्रंक? 3। ये आप लोगों ने एमसीक्यूज में याद रखना है। तो कभी कभार एग्जाम में जो जोया बुक है या इस तरह के कुछ एमसीक्यूज वाले हैं ना, उसमें बार बार ये क्वेश्चन भी होता है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग ब्रांचेस आर द डायरेक्ट ब्रांचेस ऑफ सीलियक ट्रंक या सीलियक आर्टरी एक्सेप्ट। ये तीन आप लोगों ने याद रखने हैं, ठीक है। इस पे हमने डॉक्टर कहते हैं ना कि आप लोगों ने कैसे याद रखने हैं, प्रोफेसर जो कहते हैं ओपनिंग है उसको हम लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर भी कहते हैं। सीलियक आर्टरी बताए ब्लड सप्लाई मिल गई है किस गट की? ड्यूडिनम निकला। ड्यूडिनम के आर्टरी को जनाब नाम याद रखा यार, इसमें तो स्प्लीन भी है, लेकिन इसके तो किसी ने कहा कि भाई आपने तो जिम्मेदारी ली है, लेकिन आपने एक ऐसे बंदे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो सबसे बड़ी तो नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ेंगे एनाटॉमी के अंदर, ठीक है। एब्डोमेन में हम देखें जो मेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ क्वेश्चंस है ना, वो आप लोगों ने फोकस करने हैं। तो जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में क्लिनिकल रिलेवेंट के साथ या वन लाइन एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर टेस्टिस की ब्लड सप्लाई पढ़ी है। तो टेस्टिस रिसीविंग देयर ब्लड सप्लाई बिकॉज ऑफ टेस्टिकुलर आर्टरी, ठीक है। इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज ये है कि टेस्टिकुलर आर्टरी इज द डायरेक्ट ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा, ठीक है। एट द लेवल ऑफ L1 लंबर वर्टेब्रा 1 के ऊपर एब्डोमिनल एओर्टा से एक ब्रांच निकलता है जो लेफ्ट और राइट टेस्टिकुलर आर्टरी होती है और वो ब्लड सप्लाई करती है टेस्टिस को। फिर टेस्टिस से जो वापस वीनस ड्रेनेज है वो टेस्टिकुलर वेन के जरिए होती है। हमेशा ये उसूल है बॉडी के अंदर कि अगर किसी भी आर्गन को ब्लड सप्लाई मिलेगी दैट शुड बी आर्टीरियल ब्लड सप्लाई, लेकिन उस ब्लड की है और दिस इज द मोस्ट इशू कहते हैं। यही क्वेश्चन आते हैं कॉमन, तीनों के तीनों इससे कम से कम 4 या 5 एमसीक्यूज आएंगे। तीनों में से जो सबसे छोटा है, इसका मतलब ये है कि हम एब्डोमेन पढ़ते हैं, एब्डोमेन के अंदर जो मेजर सिस्टम है दैट इज कॉल्ड जीआईटी। अब उस जीआईटी के अंदर जितने भी कंटेंट है या आर्गन है उसको हमने अपना अपना ब्लड सप्लाई देना है, उसको हम कहते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ द जीआईटी विसरा, ठीक है। इस टॉपिक से पहले अब ये बुक में लिखा नहीं है, ये एम्ब्रियोलॉजी बेस होता है कि हमें ये बताना चाहिए कि जीआईटी के अंदर विसरस कौन कौन से है, ताकि फिर उस हिसाब से हम उसकी रिलेवेंट ब्लड को हम एक और तरीके से स्टमक के अंदर फूड स्टोर होकर अपनी टाइम के मुताबिक स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन अगर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर लाइनिंग है इट इज कॉल्ड वेलाई। कि हमें ये बताना चाहिए कि जीआईटी के अंदर विसरस कौन कौन से है, ताकि फिर उस हिसाब से हम उसकी रिलेवेंट ब्लड सप्लाई पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए हम स्टार्ट करते हैं एसोफेगस से।
एसोफेगस इज अ फूड पाइप विच कनेक्ट माउथ विद द स्टमक, ठीक है। हम कहते हैं माउथ है, ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी के बाद जो फूड पार्टिकल है वो कहाँ पे जाते हैं, एसोफेगस में जाते हैं, और एसोफेगस से वो फूड पार्टिकल डायरेक्टली स्टमक में जाते हैं। स्टमक के सेंटर इज द इन आर्टरी से ब्लड सप्लाई हमने कहाँ को देना है, कंटेंट्स ऑफ 4 गट्स, जो 4 गट के अंदर आते हैं। तो 4 गट कहाँ से स्टार्ट होता है, पार्ट ऑफ एसोफेगस से स्टार्ट भी आएगा। इसके बाद क्या स्टार्ट होता है, स्टमक। अब यहाँ पे देखे, हाँ, दिस इज कॉल्ड ग्रेटर कर्वेचर एंड दिस इज कॉल्ड लेसर कर्वेचर। ये जनाब एक फॉर एग्जांपल एक कर्व है कि नहीं, ये लेसर कर्वेचर है और ये ग्रेटर कर्वेचर है। अब यहाँ तक अगर मैं बात करूँ, यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ से स्टमक स्टार्ट होता है, यहाँ से लेके यहाँ, इसको हम अपर पार्ट ऑफ द लेसर कर्वेचर कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, लोअर पार्ट ऑफ द लेसर कर्वेचर। याद रखे, सीलियक ट्रंक से एक ब्रांच निकलता है जो डायरेक्टली आकर लोअर एसोफेजियल पार्ट को भी ब्लड सप्लाई देना शुरू कर देता है, और इसके साथ साथ स्टमक के किस कर्वेचर को फीड करना शुरू कर देते हैं, लेसर कर्वेचर की अपर पार्ट को। ये एमसीक्यूज याद रखें। क्वेश्चन ये है कि लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक विल रिसीव देयर ब्लड सप्लाई फ्रॉम 2 सोर्सेस। एक इसका अपर पार्ट अलग ब्लड लेगा और लोअर पार्ट अलग। एक आर्टरी इसकी पूरी कर्वेचर को सप्लाई नहीं करती। मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि ऐसा आर्टरी जो लोअर पार्ट ऑफ एसोफेगस को भी ब्लड सप्लाई दे दे और कहाँ तक आकर कवर करे, अपर पार्ट ऑफ द लेसर कर्वेचर तक, दैट शुड बी कंसिडर्ड एज लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। ये एमसीक्यूज आता है। So which one of the following branch of celiac trunk will feed the stomach, especially upper part of the lesser curvature, that is called left gastric artery? इसके बारे में जो MCQs है वो लिखे। एक तो ये याद रखे शॉर्टेस्ट ब्रांच है नंबर 1, और इसको याद रखे give supply to lower part of लोअर पार्ट ऑफ एसोफेगस और प्लस अपर पार्ट ऑफ लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? बुक में इस तरह नहीं लिखा है, बुक में तो इन लोगों ने बहुत आगे पीछे करके ना कॉम्प्लेक्स तरीके से लिखा है, लेकिन क्वेश्चन यही होते हैं यार इस लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी से हमारा फायदा क्या है। इसलिए तो याद रखे क्वेश्चन में, अब आप लोग कहोगे कि यार एनाटॉमी क्यों इंपॉर्टेंट है। एनाटॉमी इज अ वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। इसलिए इंपॉर्टेंट है ना, इस स्टमक के अंदर जो इंटरनल लाइनिंग है दैट इज कॉल्ड म्यूकोजा। इंटरनल लाइनिंग ऑफ द स्टमक इज कॉल्ड गैस्ट्रिक म्यूकोजा। अब इधर देखिए, अगर मैं यहाँ पे आप लोग को वैसे एक कंसेप्ट बताऊँ तो ये जनाब इनर लाइनिंग है ना, इस इनर लाइनिंग को मसूद क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक म्यूकोजा। दिस गैस्ट्रिक म्यूकोजा शुड बी कंटिन्यूअस। जिस तरह कंटिन्यूअसली पूरे स्टमक के अंदर चल गया होगा। लेकिन इधर देखे, अगर मैंने एंडोस्कोपी की है, अंदर से हमने इन्वेजिव प्रोसीजर की है और मुझे ये म्यूकोजा इस तरह दिख गया, ये इसके अंदर एक ब्रेक आया है कि नहीं, ब्रेक इन दी म्यूकोजा ऑफ स्टमक इज कॉल्ड गैस्ट्रिक अल्सर। इसको क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर। अल्सर्स आर नथिंग बट दीज आर द डिसकंटिन्यूएशन ऑफ म्यूकोजा इन द स्टमक। नाउ क्वेश्चन ये है कि अल्सर यहाँ पे भी हो सकते हैं, अल्सर यहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन एमसीक्यूज ये है 95% देखा गया है कि गैस्ट्रिक अल्सर इज मोस्ट कॉमनली सीन इन द अपर पार्ट ऑफ द लेसर कर्वेचर। क्लियर है? अगर यहाँ पे ये अल्सर हो जाए और इस अल्सर को हम ट्रीट ना करें तो अल्सर कैन परफोरेट। अल्सर की वजह से क्या हो सकती है, परफोरेशन हो सकती है कि नहीं। तो ये एमसीक्यूज है कि अगर एक पेशेंट को गैस्ट्रिक अल्सर था, उसके बाद उससे अभी ब्लीडिंग हो रही है और इसके अंदर परफोरेशन की चांसेस बढ़ गई है, तो फिर इस अल्सर की टॉप पर किस आर्टरी से ब्लीडिंग के चांसेस ज्यादा होंगे, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। क्योंकि अपर पार्ट ऑफ द लेसर कर्वेचर की फ्रंट पे जो आर्टरी है ना, जो सप्लाई करती है, वो क्या है, लेफ्ट गैस्ट्रिक। तो याद रखे कि मेजॉरिटी ऑफ द गैस्ट्रिक अल्सर परफोरेशन विल लीड टू ब्लीड फ्रॉम विच आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। और ये आप लोगों को ग्रेटर कर्वेचर पे भी अल्सर के चांसेस होते हैं, लेकिन हाँ जी, उसकी आर्टरी तो अभी पढ़ रहा हूँ ना, ये तो हमने सिर्फ अभी तक ब्लड सप्लाई पढ़ी है, तो अभी कवर करेंगे ना सबर, ये तो सिर्फ अभी हमने स्टार्ट कर लिया ना। तो क्वेश्चन ये समझा रहा हूँ कि अगर आप लोगों को ये नहीं पता होता कि एनाटॉमी की बेसिस पे कि अपर पार्ट ऑफ द लेसर कर्वेचर सप्लाई विच आर्टरी, तो आप लोग क्लिनिकल का एमसीक्यूज कभी ना करते। तो
तो नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 चीजें बताऊंगा which will be proven very productive in the exam. The shortest branch of celiac artery is called of left gastric artery. This artery will supply blood to the lower part of esophagus and upper part of the lesser curvature. Majority of the gastric ulcer when perforate, it will bleed from which artery? Left gastric artery. Clear है? बस ये क्वेश्चन याद रखें। अब आते हैं जनाब नेक्स्ट कंडीशन की तरफ। ये मैंने जीआईटी में कवर की है। अभी तक हमने ब्लड सप्लाई अपर पार्ट तक पड़ी है। इस लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी हाउ मेनी ब्रांचेस ऑफ सीलियक आर्टरी वी हैव? 3। कौन कौन से? लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, हेपेटिक आर्टरी और स्प्लेनिक आर्टरी। इन तीनों में से एक आर्टरी बताए कि इसके फर्दर ब्रांचेस जो है ना होने के बराबर है, ऑलमोस्ट नन है। आप लोगों को मैंने ये बात की है ना, मैंने ये बात की है कि जो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है ये लोअर पार्ट ऑफ एसोफेगस को भी सप्लाई देती है बाय गिविंग वेरी माइन्यूट ब्रांचेस कॉल्ड एसोफेजियल आर्टरीज। उसको क्या कहते हैं? लेकिन वो हम काउंट ही नहीं करते, वो छोटे छोटे हैं। लेकिन कहते हैं कि वो आर्टरी इन तीनों में से अगर एमसीक्यूज आ जाए कि ऐसा ब्रांच बताए सीलियक ट्रंक का जिसका फर्दर कोई प्रोमिनेंट ब्रांचेस नहीं है, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, दैट्स इट। ठीक है, ये शॉर्टेस्ट है, इसकी फर्दर नहीं है। ठीक है, लेकिन ये दोनों फर्दर क्या देंगे? ब्रांचेस देंगे। क्लियर है? नाउ क्वेश्चन ये है कि हेपेटिक आर्टरी जब थोड़ी सी आगे चलती है ना, ये अपने आप से एक ब्रांच निकलती है, हेपेटिक आर्टरी। एंड द ब्रांच ऑफ हेपेटिक आर्टरी ये जब थोड़ी सी आगे चलती है 3 ब्रांचेस देती है। कितनी ब्रांचेस देती है? 3 ब्रांचेस देती है। अब इसके ब्रांचेस जनाब आप लोगों ने लिखने हैं कि व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ हेपेटिक आर्टरी। नंबर 1 इज राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। लेके ये इस तरह यहाँ पे लेके राइट। आप लोगों को अभी एमसीक्यूज जब आप लोग एनईबी एग्जाम में बैठते हैं ना, वो आप लोगों को ये नहीं कहते कि राइट शॉर्ट नोट ऑन द ब्लड सप्लाई, वो तो इस तरह थ्योरी नहीं मांगते, वो उसके अंदर एमसीक्यूज मांगते हैं। तो वो एमसीक्यूज आप लोगों ने बस फोकस करने हैं। समझना सब कुछ है, लेकिन ये सारी चीजें एट द एंड किसी को याद नहीं होते। लेकिन जहाँ पे मैं एमसीक्यूज बताऊंगा ना, उस पर आप लोगों ने फोकस करना है। ठीक है, तो वन ऑफ द ब्रांच ऑफ राइट हेपेटिक आर्टरी इज राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। अब देखिए कॉन्सेप्ट खुद ब खुद आगे निकल रहा है। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी वाज द ब्रांच ऑफ सीलियक आर्टरी। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि यार राइट गैस्ट्रिक आर्टरी कहां से आ सकता है? हेपेटिक आर्टरी। तो देखिए गैस्ट्रिक आर्टरीज आर 2, लेफ्ट एंड राइट। इसका ओरिजिन भी सीलियक ट्रंक है, इसका भी सीलियक ट्रंक है, लेकिन दिस इज द डायरेक्ट ब्रांच एंड दिस इज द इनडायरेक्ट ब्रांच। ये राइट गैस्ट्रिक आर्टरी पहले कहां से आएगी? हेपेटिक आर्टरी से। बात समझ आ गई? अब मुझे यह बताया कि जो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी थी उसने कहां को ब्लड सप्लाई दी थी? अपर पार्ट ऑफ द लेसर कर्वेचर। तो इधर देखे ये अपर पार्ट लेसर कर्वेचर में लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है। तो यहाँ से एक आर्टरी लोअर पार्ट को फीड करना शुरू कर देती है और रास्ते में जाकर किसके साथ मिल जाती है? लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी के साथ। और दोनों आर्टरी के मिल मिलाप को हम एनास्टोमोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एनास्टोमोसिस। तो हम कहते हैं इस लेसर कर्वेचर को सप्लाई करने में 2 आर्टरी का रोल है, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी विच इज LGA एंड right gastric artery which is called RGA, and both they can anastomose to each other. Left gastric artery was the direct branch of celiac trunk. तो ये क्वेश्चन आता है कि वो लोअर पार्ट की सप्लाई कौन करेगा? राइट गैस्ट्रिक आर्टरी विच इज द ब्रांच ऑफ हेपेटिक आर्टरी। बात समझ आ गई क्या नहीं? अब एक और एमसीक्यूज की तरफ आते हैं, आप लोग आंसर करें। all of the following या which one of the following 2 branches of celiac trunk will help to feed lesser curvature of the stomach? तो कॉम्बिनेशन पेयर अगर आ जाए ना, एक लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है और एक हेपेटिक, क्योंकि लेसर कर्वेचर का अपर पार्ट ये सप्लाई करेगा और लोअर पार्ट कौन सप्लाई करेगा? राइट गैस्ट्रिक। लेकिन ये राइट गैस्ट्रिक कहाँ से आया है? हेपेटिक आर्टरी से। इसका फंक्शन लिखे, दिस आर्टरी will supply blood to lower part of what? Lesser curvature। क्लियर है? ये पॉइंट याद रख लेना। तो लेसर कर्वेचर वाला साइड हमारे पास खत्म हो गया कि नहीं? हाँ जी, शाबाश। ये जनाब हेपेटिक आर्टरी एक और आर्टरी भी देता है। इधर देखिए, हेपेटिक आर्टरी इसकी एक सेकंड ब्रांच है। इधर देखे ना, शाबाश,
व्हाट इज दिस पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन? ड्यूडिनम। हम फोरगट की ब्लड सप्लाई पढ़ते हैं ना, तो फोरगट की ब्लड सप्लाई में ड्यूडिनम का हिस्सा है कि नहीं? लेकिन ड्यूडिनम के कितने पार्ट? सिर्फ दो, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। जो थर्ड और फोर्थ है वो तो फिर मिड गट में आएगा ना। अब इधर देखें, फोरगट के सप्लाई का मतलब ये है कि इसमें हमने पहले दो पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम को भी ब्लड देना है, ठीक है। लेकिन वो ऐसा आर्टरी है कि न कि सिर्फ ड्यूडिनम को ब्लड देगा, लेकिन थोड़ा बहुत ब्लड सप्लाई रास्ते में किसको भी देगा? स्टमक को। तो ऐसा आर्टरी जो स्टमक के साथ साथ ड्यूडिनम को भी सप्लाई करे, इसका GDA, गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी। क्या कहते हैं? गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी। तो गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी इज आल्सो द ब्रांच ऑफ हेपेटिक आर्टरी। लेकिन ये एब्डामिन के अंदर सबसे ज्यादा लॉजिकल और कंसेप्चुअल है, ये सीलियक आर्टरी या फोरगट की सप्लाई है। तो दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी। अब ये एमसीक्यूज है, इसलिए कि इस गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी के फिर फर्दर क्या होंगे? शाबाश, ब्रांचेज होंगे। अब याद रखें, इसके फर्दर ब्रांचेज है दो। एनाटॉमी इतनी आसान नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि इस गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी के फिर जो दो ब्रांचेज है ना, एक को हम कहते हैं राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। राइट गैस्ट्रो, आखिर में आसान कराऊंगा कैसे इसको याद करना है, एपिप्लोइक आर्टरी। और एक इसको कहते हैं सुपीरियर पेंक्रियाटिको ड्यूडिनल आर्टरी। ये दोनों ब्रांचेस कहां से निकले हैं? GDA से। और GDA वाज द ब्रांच ऑफ हेपेटिक आर्टरी, ठीक है। आप लोग जब एनाटॉमी ये टॉपिक पढ़ोगे ना बुक में, मजा भी आएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, यहां तक साथ है ना? हाँ जी, यहां तक मेरे साथ हो कि नहीं? ओके, थोड़ा सा आसान करा देते हैं। हाँ, सोच लेना, जहन में सोच ले। आप लोग सोचे यार कि हमने ब्लड सप्लाई देनी है किस गट को? फोरगट को। तो फिर जहन में है कि फोरगट के अंदर लोग कौन कौन से है? यार लोअर एसोफेगस है, पूरा स्टमक है, लीवर है, गॉल ब्लैडर है, स्प्लीन है, ड्यूडिनम का क्या है? फर्स्ट टू पार्ट है। और एक और एमसीक्यूज याद रखे, ड्यूडिनम के इस पार्ट में इस तरह इस एरिया के अंदर क्या चीज पड़ा है? पेंक्रियाज। यहाँ पे क्या चीज पड़ा है? पेंक्रियाज। पेंक्रियाज इज द मिक्स ग्लैंड। और पेंक्रियाज जनाब फिर जाकर कहाँ पे एंड हुआ है? किसके साथ? स्प्लीन के साथ। तो हम कहते हैं कि ऐसा मिक्स ग्लैंड जो सी शेप ड्यूडिनम से स्टार्ट होकर स्प्लीन पे खत्म हो जाए, दैट इज कॉल्ड पेंक्रियाज। दिस पेंक्रियाज इटसेल्फ हैविंग फोर पार्ट, हेड ऑफ पेंक्रियाज, नेक ऑफ पेंक्रियाज, बॉडी ऑफ पेंक्रियाज, टेल ऑफ द पेंक्रियाज। पेंक्रियाज के टोटल कितने पार्ट थे? 4। हेड ऑफ द पेंक्रियाज, नेक, बॉडी एंड टेल। और हमने ब्लड सप्लाई किसको भी देना है? पेंक्रियाज को भी देना है। अब क्वेश्चन ये है, इस हेपेटिक आर्टरी से एक ब्रांच निकला है, उस ब्रांच का ये कोशिश था कि मैं ब्लड सप्लाई दे दूं स्टमक के कुछ इलाके को, और कहाँ को ब्लड सप्लाई दे दूं? शाबाश, सॉरी, स्टमक को ब्लड सप्लाई दे दो और ड्यूडिनम को। तो स्टमक और ड्यूडिनम को सप्लाई देने वाला आर्टरी इसका GDA, गैस्ट्रो ड्यूडिनल आर्टरी। ये नाम से पता चलता है ना, गैस्ट्रो इज द वर्ड यूज फॉर स्टमक, ड्यूडिनल मीन ड्यूडिनम। तो स्टमक और ड्यूडिनम के अंदर सप्लाई करने वाला आर्टरी क्या है? गैस्ट्रो ड्यूडिनल आर्टरी। लेकिन इस आर्टरी ने फिर ये सोचा कि यार मैं अकेले नहीं जा सकती, मैं अपने आप से 2 ब्रांचेस निकालकर ब्लड सप्लाई देना चाहती हूँ। इससे एक ब्रांच निकला है जिसको हम राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी कहते हैं, और एक जनाब सुपीरियर पेंक्रियाटिको ड्यूडिनल आर्टरी कहते हैं। अब इसके बारे में ये बताता चलूं कि इसका फर्दर मीनिंग क्या है। जो राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी है, इधर देखे, राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी, इट विल सप्लाई ग्रेटर कर्वेचर। ये किसको सप्लाई करेगा? ग्रेटर कर्वेचर को सप्लाई करेगा। ग्रेटर कर्वेचर, गैस्ट्रो मतलब ये ड्यूडिनम के लिए है कि स्टमक के लिए? हाँ जी, स्टमक के लिए है। तो ये किस कर्वेचर को सप्लाई करेगा मसूद? ग्रेटर कर्वेचर, कर्वेचर। और ये किसको सप्लाई करेगा? ये पेंक्रिया, ये ड्यूडिनम के पहले 2 पार्ट को, और इसके अंदर क्या पड़ा है? पेंक्रियाज। तो पेंक्रियाज के हेड को भी सप्लाई करेगा, सिर्फ हेड को। तो इसमें लेके
फर्स्ट टू पार्ट्स ऑफ ड्यूडिनम, टू पार्ट्स ऑफ ड्यूडिनम एंड प्लस हेड ऑफ पेंक्रियास, हेड ऑफ पेंक्रियास। क्लियर है, ये याद रख लेना है। अब आते हैं जनाब इस ग्रेटर कर्वेचर के आधे हिस्से को, लोअर पार्ट को तो हमने ब्लड सप्लाई दे दी। कौन? ये जीडीए नहीं, ये दोनों ये डायरेक्ट सप्लाई नहीं दे सकती, ये ब्रांचेस देगी और उस ब्रांचेस के जरिए डिफरेंट एरियाज को सप्लाई करे। इस आर्टरी को ये नाम क्यों दिया है कि इस आर्टरी से जो लोग भी निकलेंगे ना ब्रांचेस, उनमें से एक गैस्ट्रिक कंपोनेंट होगा और एक ड्यूडिनल होगा। एक सप्लाई स्टमक की तरफ जाएगी और एक किसकी तरफ जाएगी? ड्यूडिनम। इस तरह है ना, लेकिन ड्यूडिनम के अंदर बंदा कौन पड़ा है? पेंक्रियाज है, तो फिर वो ड्यूडिनल आर्टरी तो पेंक्रियाज को ब्लड देगी। तो इसका गैस्ट्रिक कंपोनेंट क्या है? राइट गैस्ट्रिक गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी, जो ग्रेटर कर्वेचर की लोअर हाफ को ब्लड देगा। किसको ब्लड देगा? लोअर हाफ। लेकिन ग्रेटर कर्वेचर का अब क्या बाकी है? अपर हाफ बाकी है कि नहीं? बात समझ आ गई कि नहीं? और ये जो आर्टरी है सुपीरियर पेंक्रियाटिक और ड्यूडिनल आर्टरी, ये किसको सप्लाई करेगा? शाबाश, यस। और ये मैं प्रूफ करूंगा आगे कि इसको सुपीरियर क्यों कहते हैं। ये इसलिए कहते हैं कि ड्यूडिनम के नीचे दो और भी पार्ट्स रहते हैं ना, उसको थर्ड और फोर्थ पार्ट कहते हैं। उससे ब्लड ऊपर से गया नीचे से, ये देखे सीलियक ट्रंक तो इधर है ना ऊपर, तो हेपेटिक आर्टरी नीचे से ड्यूडिनम की तरफ जा रही है, तो ऊपर से आने वाला बंदा क्या कहलाता है? सुपीरियर। और ड्यूडिनम के थर्ड और फोर्थ पार्ट को हम ब्लड देंगे, वो क्या होगा? वो इंफीरियर आर्टरी होगा। ये याद रखिए, हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। अब आते हैं जनाब स्प्लीनिक आर्टरी की तरफ कि स्प्लीनिक आर्टरी क्या है। इस स्प्लीनिक आर्टरी से जनाब जो ब्रांचेस निकलती है ना, लेके स्प्लीनिक आर्टरी से जो फर्स्ट ब्रांच निकलेगा दैट इज कॉल्ड शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज। इसको हम क्या कहते हैं? शाबाश, शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज। गैस्ट्रिक आर्टरी, एक मिनट, स्प्लीनिक ना लेके इसका थर्ड ब्रांच भी लेके ना, सॉरी थर्ड ब्रांच हेपेटिक आर्टरी। ये जब इस तरह देखे, ये सीलियक ट्रंक है, थोड़ा सा सोच मुझे देखे, हाँ इस सीलियक ट्रंक से ये कौन सा आर्टरी निकला है? हेपेटिक आर्टरी। हेपेटिक आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ सीलियक आर्टरी। मैं कहता हूँ ये सीलियक आर्टरी है, इससे एक ब्रांच निकला, इसको हेपेटिक आर्टरी कहते हैं। ये जब आगे जाती है ना तो रास्ते में अपने आप से क्या देती रहती है? ब्रांचेस। इसने पहला ब्रांच दे दिया राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, जो लोअर कर्वेचर को आ गया। फिर इसने एक और ब्रांच दे दिया, इसको नाम क्या है? शाबाश, गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी। वेरी गुड, ठीक है। तो ये आप बताए डॉक्टर साहब, ये कौन सा आर्टरी है? राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। ये क्या है? गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी। और ये आर्टरी खुद आगे जा रही है। जब ये गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी देगी ना, इसके बाद जो हेपेटिक आर्टरी है होती है ना, हेपेटिक, इसको हम फिर कहते हैं प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी। याद रखें, हेपेटिक आर्टरी बिकम प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी व्हेन दे गिव व्हिच ब्रांच? गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी। और ये प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी अब प्रॉपरली किसकी तरफ जाना शुरू करेगी? लीवर की तरफ। मतलब मैं जा रहा हूँ इस तरह देखे, ये सीलियक ट्रंक है, मैं हेपेटिक आर्टरी हूँ, मेरा टारगेट है इस डिस्क की तरफ जाना, ये लीवर है। जब मैं जा रहा हूँ तो मैं अपने आप से एक ब्रांच देता हूँ रास्ते में, तो ये क्या है? राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। फिर ये क्या है? गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी। लेकिन मैं जा रहा हूँ, मैं जब ये दो ब्रांच देता हूँ तो मुझसे जो नाम बन जाएगा उसको फिर लोग क्या कहेंगे? प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी। और ये इसका मतलब इन दोनों आर्टरी के बाद ये क्या बन जाएगा? शाबाश, प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी। अब इधर बहुत आसान है, लीवर के कितने लोब्स होते हैं? नहीं, लीवर इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन विच हैव टू लोब्स, राइट हेपेटिक लोब और लेफ्ट हेपेटिक लोब। ये प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी लीवर की तरफ जब जाएगी ना, तो इसने एक लोब को ब्लड देना या दोनों को? दोनों को देना है। तो प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी वहां पे लीवर में कितने में डिवाइड होगी? दो में। तो मुझे बताए इससे एक साइड पे क्या बनेगी? राइट हेपेटिक आर्टरी, राइट हेपेटिक आर्टरी और लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी। तो ये राइट हेपेटिक आर्टरी किसको सप्लाई करेगी? राइट लोब को। और लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी लेफ्ट लोब को। लेकिन एक और बात आप लोगों ने भूलनी नहीं है, जो एग्जामिनर की बिल्कुल लविंग क्वेश्चन है कि लीवर के साथ एक बंदा है जिसको हम गॉल ब्लैडर कहते हैं, उसको भी तो ब्लड देना है ना। उस गॉल ब्लैडर की जो ब्लड सप्लाई है, दिस आर्टरी इज कॉल्ड सिस्टिक आर्टरी। उसको क्या कहते हैं?
लेकिन दैट सिस्टिक आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ राइट हेपेटिक आर्टरी। ये एमसीक्यूज आता है, कहते हैं कि जब लीवर के अंदर प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी जाए, अब मैं फिर देख रहा हूँ, मैं हेपेटिक आर्टरी हूँ, ये क्या है, सीलियक ट्रंक है, इस सीलियक ट्रंक ने मुझे जनाब ब्रांच में दे दिया, दैट इज कॉल्ड हेपेटिक। मैं जा रहा हूँ इस तरह, किसकी तरफ, लीवर की तरफ, तो ये कौन सा ब्रांच है, राइट गैस्ट्रिक। ये क्या है, गैस्ट्रोड्यूडिनल। अब मैं क्या बन गई, प्रॉपर हेपेटिक। मैं लीवर में आ गया ना, अब मैं इस तरह एक हूँ, लेकिन मैं देखा कि लीवर के दो लोब है, तो मैं डिवाइड हो गई दोनों में, एक लेफ्ट लोब की तरफ चला गया और एक हो। लेकिन जब राइट ने देखा कि इधर एक छोटा सा गाल ब्लेडर भी है, तो उस राइट हेपेटिक से एक छोटी सी ब्रांच निकली जिसको सिस्टिक आर्टरी कहते हैं, विच सप्लाई ब्लड टू द गाल ब्लेडर। ये एमसीक्यूज आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टरी थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसिस मीन क्लॉट अगर उसमें बन जाए, इट कैन कॉज गाल ब्लेडर नेक्रोसिस अनसर सिस्टिक आर्टरी। एमसीक्यूज है, और सिस्टिक आर्टरी इज द डायरेक्ट ब्रांच ऑफ, और राइट हेपेटिक आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ proper hepatic, which is a continuation of hepatic artery, which is the branch of celiac trunk, or celiac trunk is the branch of abdominal aorta. Abdominal aorta is the continuation of thoracic aorta. Thoracic aorta is the continuation of descending aorta. Aorta come from left ventricle. ये है कि ब्लड वेंट्रिकल से लेकर कहाँ तक पहुंचाए, गल ब्लैडर तक। क्लियर है, तो ये ब्लड सब इस तरह एनाटॉमी आप लोगों ने याद रख लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग लेके कि यहाँ पे एमसीक्यूज ऐड करें, इधर से एक ब्रांच निकलेगी, द ब्रांच नेम विल बी कंसिडर्ड एज सिस्टिक आर्टरी। यार एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस, सिस्टाइटिस मीन गॉल ब्लैडर इन्फ्लेमेशन, सिस्टिक इज द वर्ड यूज फॉर गॉल ब्लैडर, so that is called nourish to gallbladder. Gallbladder को ब्लड ये देती है, और gallbladder help in the storage of bile. ये bile की किस में काम करता है, स्टोरेज में। bile production occur in liver but bile storage occur in gallbladder। यहाँ तक क्लियर है। अब इधर आते हैं, ये तो लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर को सप्लाई करेगी, ये राइट लोब ऑफ द लीवर को सप्लाई करेगी, और ये किसको सप्लाई करेगी, गॉलब्लैडर को। तो आप लोग मुझे ये बताए कि हेपेटिक आर्टरी से बहुत सी ब्रांचेस निकलती है, ठीक है। अब किसकी बारी है, स्प्लीनिक आर्टरी। तो लेके इसके ब्रांच बहुत आसान है, ये अब आसान हो गया। फिर इसको मैं सम अप करता हूँ ताकि आप लोग जहन में इसका आइडिया बिल्कुल बन जाए। ये जब आप लोग घर जाकर एक दो दफ़ा रिवाइज करोगे, इट विल बी वेरी वेरी इजी, ठीक है। और इस बेस पे आप लोगों को बहुत से क्लिनिकल एमसीक्यूज भी सॉल्व करूंगा। तरीका होना चाहिए एग्जाम के लिए। यहाँ पे लेके स्प्लीनिक आर्टरी, ठीक है। स्प्लीनिक आर्टरी का जनाब जो पहला आप लोग ब्रांच लेके शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज, इसका एक और ब्रांच लेके लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी, प्लोइक आर्टरी, और इसका एक और ब्रांच लेके दैट इज कॉल्ड स्प्लीनिक आर्टरी। इसको हम कहते हैं पेंक्रियाटिक आर्टरीज, दैट इज नोन एज पेंक्रियाटिक आर्टरीज। हाँ इस तरह है, पेंक्रियाटिक आर्टरीज। आप चारों में से कोई मुझे ये बता सकता है कि स्टमक की ब्लड सप्लाई में कौन कौन सी पार्ट रहती है? मैं सिर्फ स्टमक को ड्रा कर तो आप लोग बताए स्टमक किस तरह है ना। दिस पार्ट ऑफ द स्टमक इज लेसर कर्वेचर, दिस इज कॉल्ड ग्रेटर कर्वेचर, दिस इज कॉल्ड फंडस। मुझे ये बताए ये वाला पार्ट हमने कवर कर लिया कि नहीं? अब मुझे बताए डॉक्टर साहब ये अपर पार्ट ऑफ लेसर कर्वेचर इज सप्लाइड बाई, खैर उधर से देखे यहाँ पे कौन, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, ये वाला है कि नहीं? इस लोअर पार्ट ऑफ द लेसर कर्वेचर को कौन ब्लड देता था? राइट गैस्ट्रिक आर्टरी विच इज द ब्रांच ऑफ हेपेटिक आर्टरी। ये वाला साइड तो हो गया ना। अब यहाँ पे कौन था? यहाँ पे शाबाश, दिस पार्ट लोअर पार्ट ऑफ द ग्रेटर कर्वेचर, देखे राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी विच इज द ब्रांच ऑफ गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी। तो यहाँ तक स्टमक। अब स्टमक की दो जगह रहते हैं, एक अपर पार्ट ऑफ द ग्रेटर कर्वेचर दैट इज सप्लाइड बाय लेफ्ट गैस्ट्रिक एपिप्लोइक आर्टरी विच इज द ब्रांच ऑफ स्प्लीनिक आर्टरी। तो ये लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी है कि नहीं? ठीक है। तो हम कहते हैं ना कि जो लेसर कर्वेचर है
दे आर सप्लाइड बाई गैस्ट्रिक आर्टरीज आइदर लेफ्ट और राइट, और जो ग्रेटर है दे आर सप्लाई बाई गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी आइदर लेफ्ट एंड राइट, और ये पार्ट रहता है कि नहीं? व्हाट इज दिस पार्ट ऑफ द स्टमक? दिस इज अगेन वन ऑफ द फेवरेट एमसीक्यूज क्वेश्चन। फंडस ऑफ द स्टमक इज सप्लाइड बाई शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज, ये इधर याद रखे। तो इसके नीचे लेके सप्लाई शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्ट, सप्लाई फंडस ऑफ स्टमक, फंडस ऑफ स्टमक, ठीक है, और इसमें लेके अपर हाफ ऑफ ग्रेटर कर्वेचर, ग्रेटर कर्वेचर। और आप मुझे ये बताएं कि ड्यूडिनम के साथ एक पूरी सी जो चीज जा रही है वो इसके ड्यूडिनम से स्प्लीन तक क्या चीज पड़ी है? स्प्लीन, क्या पेंक्रियाज, क्या चीज पड़ी है? पेंक्रियाज। स्प्लीनिक आर्टरी जब जा रही होती तो वो देखते हैं कि यार पेंक्रियाज भी है, तो उसको भी ब्रांचेस देके उसकी बॉडी और टेल को सप्लाई करती है, दैट इज कॉल्ड पेंक्रियाटिक आर्टरी। और ये आर्टरी खुद जाकर प्रॉपरली किसको एंटर करेगी? स्प्लीन को, और स्प्लीनिक आर्टरी। तो हमने जितने भी कंटेंट उधर से पढ़े थे वो सारे के सारे कवर हो गए कि नहीं? इसका मतलब यह है कि फोर गार्ड, इसमें जितनी भी आर्टरीज है, जितनी भी कंटेंट को आर्टरीज जाएगी ना, उसकी मदर आर्टरी कौन होगी? सीलियक आर्टरी। इसलिए तो वो पहले कॉन्सेप्ट में हमने ये बात की थी कि द मदर ब्रांच फॉर द ब्लड सप्लाई ऑफ ऑल फोर गट इज नोन एज अ सीलियक आर्टरी। क्लियर है? नहीं, बस ये स्प्लीनिक आर्टरी ही है, बस ये बहुत लॉन्गेस्ट ब्रांच है। सीलियक ट्रंक से स्प्लीन बहुत दूर पड़ा है, ये सबसे लॉन्गेस्ट कोर्स कवर करेगी, और ये बस स्प्लीन में जाएगी लेकिन रास्ते में इस तरह ब्लड देगी। लेकिन 3 ब्रांचेस देने के बाद उसको प्रॉपर स्प्लीनिक आर्टरी नहीं कहते, जिस तरह प्रॉपर हेपेटिक है, बस उसको स्प्लीनिक आर्टरी ही कहते हैं। क्लियर है? वो प्रॉपर इसलिए कहते हैं ना, ये भी एक क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर लोब है, वो प्रॉपर फिर 2 में डिवाइड होती है, लेफ्ट हेपेटिक एंड राइट, लेकिन स्प्लीन के अंदर लोब का कंसेप्ट तो नहीं है। क्लियर है? अब इधर एक और थोड़ा सा, अगर इससे कोई बंदा अपने लिए पिक्चर लेते ले लें, ताकि आप लोगों को एक मेन जो है ना, देखिए एनाटॉमी इज ऑल अबाउट रिवीजन। पेंक्रियाज को सप्लाई करेगी, पूरे पेंक्रियाज, पेंक्रियाटिक आर्टरी, ये बॉडी टेल सबको, और जो हेड है वो पेंक्रियाटिक और ड्यूडिनल आर्टरी है। ठीक है, ओके। अब इधर देखे, हाँ, foregut blood supply mother artery is of celiac artery, it is the direct branch of abdominal aorta। ठीक है, अब देखे सबसे जो मुश्किल है ना वो foregut सप्लाई है, और ये अगर आप लोगों ने याद की तो आप लोग आने वाले 5-6 लेक्चर आसान हो जाएंगे और इससे क्वेश्चन आते हैं। मैं यहाँ पे जनाब लिखता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आप लोग ऐसा इमेजिन करें, फॉर एग्जाम्पल लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन इज लीवर, इसका जो बिगर लोब है राइट हेपेटिक लोब, और ये क्या है? लेफ्ट हेपेटिक लोब, और इसके साथ जो छोटा सा दैट इज कॉल्ड गॉल ब्लैडर। अब इधर देखे, हाँ, दिस इज कॉल्ड स्टमक, दिस इज कॉल्ड ड्यूडिनम, और इसके कितने पार्ट्स फोरगट में आते हैं? पहले 2, और यहाँ पे जनाब हेड ऑफ पेंक्रियाज इस तरह पड़ा है, उसकी जो टेल है वो स्प्लीन तक जा पहुंची है, दैट इज कॉल्ड स्प्लीन, और दैट इज कॉल्ड पेंक्रियाज, दैट इज स्टमक। और यहाँ पे जनाब मेन पॉइंट जो देखिए, इसको हमने ब्लड सप्लाई देना है। अब आप लोगों ने बताना है कि दिस लोअर पार्ट ऑफ एसोफेगस एंड अपर पार्ट ऑफ द लेसर कर्वेचर, दैट इज कॉल्ड लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी व्हिच इज द डायरेक्ट ब्रांच ऑफ सीलियक ट्रंक। फिर इस लोअर पार्ट ऑफ द एसोफेगस की स्टमक की तरफ आ जाए लेसर कर्वेचर, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, इट इज द ब्रांच ऑफ हेपेटिक आर्टरी। क्लियर है? अब आते हैं जनाब इस लोअर पार्ट ऑफ दी व्हाट ग्रेटर कर्वेचर, राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी which is the branch of gastroduodenal artery, is the branch of hepatic artery. Left gastroepiploic artery will supply rest of the greater curvature which is the branch of splenic artery. इस तरह है ना, splenic, और here this fundus is supplied by short gastric artery is the branch of splenic artery. Clear है? ये तो इसको कहते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ द स्टमक, ये ब्लड सप्लाई है स्टमक की। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि ज्यादा अल्सर जहां पे बनते इसके परफोरेशन में किस आर्टरी से ब्लीड होगी? लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, और लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी से ब्लीडिंग की वजह से द पेशेंट विल डेवलप
हीमोरेजिक शॉक, पेशेंट किस में जा सकता है, हीमोरेजिक शॉक में जा सकता है, ठीक है। इधर को ब्लड देना दैट इज सुपीरियर पेंक्रियाटिको ड्यूडिनल आर्टरी, हेड ऑफ पेंक्रियाज और ड्यूडिनम, सुपीरियर पेंक्रियाटिको ड्यूडिनल आर्टरी विच इज द ब्रांच ऑफ गैस्ट्रो ड्यूडिनल आर्टरी, ठीक है। यहाँ से जनाब इस तरफ ब्लड जाएगा, ये तो राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, ये हेपेटिक आर्टरी से आता है ना, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, और इससे क्या निकलते हैं, जीडीए गैस्ट्रो ड्यूडिनल आर्टरी विच गिव टू ब्रांचेस, सुपीरियर पेंक्रियाटिको ड्यूडिनल आर्टरी और राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी, और ये क्या बन गया, प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी। ये इस तरह कितने में डिवाइड होगा, दोनों में, लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी और राइट हेपेटिक आर्टरी, इट विल गिव ब्रांच टुवर्ड्स सिस्टिक आर्टरी विच सप्लाई टू गॉल ब्लैडर। और यहाँ से जो स्प्लीन की तरफ जाने वाली आर्टरी है दैट इज कॉल्ड स्प्लीनिक आर्टरी, रास्ते में किसको सप्लाई करेगी, पेंक्रियास, पेंक्रियाटिक आर्टरी, इधर को ब्रांच देगी लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी, शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, और जब आखिर में किसको सप्लाई करेगी, स्प्लीन को सप्लाई करेगी। दिस इज कॉल्ड, अब जब आप एनाटॉमी के ऊपर एक दफ़ा कमांड हासिल करते हैं ना, जब आप लोगों की कंसेप्ट आ जाती है, उसके बाद फिर इस तरह स्केच बनाया करे और बार बार रिपीट किया करे, 2-2 मिनट में बस वैसे बैठे उस स्केच में ड्रा किया करे, आप लोगों से फिर कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, ये सारे, ये हमने ब्लड सप्लाई दी है। इस तरह हम नेक्स्ट लेक्चर में ब्लड सप्लाई मिड गट को देंगे, फिर हाइंड गट को देंगे, फिर उससे हम वापस ब्लड सप्लाई लेंगे, तो उसको हम फिर वीनस ड्रेनेज, ये तो अभी हम आर्टियल ड्रेनेज पढ़ते, और जीआईटी विसरा के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ एक पोर्शन को ब्लड दी है विच इज कॉल्ड फोरगट, इसको हम क्या कहते हैं, फोरगट कहते हैं। सर दिस इज फॉर आज एक ही लेक्चर है, हाँ आज थोड़ा काम है, ठीक है। कल विल बी टुमारो क्लास, हाँ कल क्लास होगी।